बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, चाइना और रशिया ने ऐसा काम कर दिखाया जो कि अभी तक कोई नहीं कर सका इस जंग के अंदर। ये अमेरिका वही अमेरिका है जो बोलता था कि मैं अपना बहरी बेड़ा किसी भी मुल्क के साथ जाके लगा दूं तो 2 साल तक मैं उसके साथ जंग लड़ सकता हूं बग़ैर किसी सप्लाई चेन के। लेकिन चाइना ने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से अमेरिका की बहरी बेड़े के भी काम पे टांगने लग गई हैं। तो आइए जानते हैं कि चाइना ने ऐसा क्या काम किया। दोस्तों, पिछले दिनों चाइना ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया जिसकी जो बेसिक रफ्तार है वो कम अज़ कम 23,000 किलोमीटर फ़ी घंटा तक है। वैसे तो रशिया के पास इससे ज़्यादा स्पीड वाला मिसाइल है। देखें जो रफ्तार होती है ना, ये जो बहुत ज़्यादा रफ्तार वाला मिसाइल होता है ना, ख़ासतौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल, वो रडार के ऊपर डिटेक्ट नहीं होता। उसकी वजह यह है, मिसाइल कई किस्म के होते हैं। मिसाइल होते हैं सरफेस से सरफेस पे हिट करने वाला, सरफेस से समंदर में हिट करने वाला, समंदर से सरफेस पे हिट करने वाला। लेकिन ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल होता है ना, अच्छी क्वालिटी का और हाई लेवल का हाइपरसोनिक मिसाइल होता है, ये बेसिकली आपके कंट्री से, अगर आप चाइना अपनी कंट्री से लॉन्च करता है अमेरिका के लिए, तो वो पहले अपनी कंट्री से वो लॉन्च करेंगे, वो जाएगा स्पेस में कि अगर एटमॉस्फेयर के अंदर वो ट्रैवल करे। आपको पता है कि अगर मिसाइल एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैवल करे तो उसे रेजिस्टेंस का सामना होता है, क्योंकि हवा के साथ जब वो टकराता है तो उसकी रफ्तार कम होती है। इस चीज़ को उन्होंने ख़त्म करने के लिए ये किया कि हाइपरसोनिक मिसाइल ट्रैवल स्पेस के अंदर करता है, जहाँ नहीं छुट्टी, कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी और ना स्पीड के अंदर कमी आएगी। अभी अगर चाइना ने मिसाइल मारना है अमेरिका पे तो चाइना मिसाइल को लॉन्च करेगा और स्पेस के अंदर छोड़ देगा। वो स्पेस के अंदर फिर ट्रैवल करेगा ताकि रेजिस्टेंस हो ना और मिसाइल को कोई रोक ना सके। स्पेस तक किसी रडार की रेंज नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, जब स्पेस के अंदर से वो अपने टारगेट के बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगा तो वहाँ से मिसाल के तौर पर उसने लॉस एंजल्स को टारगेट करना है, तो लॉस एंजल्स के ऊपर पहुँच के स्पेस के अंदर ज़मीन से 16 किलोमीटर ऊपर, वहाँ से वो नीचे को ट्रैवल करना शुरू करेगा। अब देखें, टेक्निक चेक करें आप कि मिसाइल ने स्पेस से जब ज़मीन की तरफ गिरना है उसकी स्पीड बढ़नी है, ठीक है, बजाय इसके कि उसकी स्पीड कम हो। जब वो उसने ऊपर से नीचे को ट्रैवल करना है मिसाइल ने, तो उसकी स्पीड जो है नॉर्मल से भी 2 गुना बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ से अमेरिका परेशान है कि हाइपरसोनिक मिसाइल का जो चाइना ने तजर्बा किया वो बहुत ही ख़तरनाक है। अच्छा देखें, एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ना नेटो के, ये ख़ुद जो मर्ज़ी करते फिर, जो मर्ज़ी मिसाइल बनाए। इराक़ की इन्होंने तबाही उतार दी थी, उसके अलावा इन्होंने अभी यमन के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं, गज़ा को इन्होंने जो है वो इंसान के जीने के काबिल नहीं छोड़ा, और ये अमन के जो हैं अलंबरदार बनते हैं, ठीक है। असल में सबसे बड़े फसादी ये बजाते खुद हैं। कोई और मुल्क अगर ताकत हासिल करने लगता है, जैसे कि इस टाइम चाइना, अब चाइना ज़ाहिरी बात है मुस्तकबिल की सुपर पावर है, तो अमेरिका को तो जो है वो आग लगेगी कि हमारे बराबर कोई मुल्क आ रहा है। फिर दूसरी चीज़, चाइना को वो रोक नहीं पा रहे, इसलिए खित्ते के अंदर वो चाइना को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रखना चाहते हैं। अभी चाइना के साथ उन्होंने जो है वो ताइवान का फसाद सरगर्म कर दिया, रशिया के साथ उन्होंने यूक्रेन वाला महाज गर्म किया, लेकिन वो आलमोस्ट रशिया जो है वो विक्ट्री डिक्लेयर करने वाला यूक्रेन के ऊपर, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि किसी भी मुल्क पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है, चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो। इसके साथ ही रशिया ने भी एक ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया है जिसने पूरे नेटो को और अमेरिका को हिला कर रख दिया। अच्छा, अब ये मिसाइल जो है ना, रशिया ने लॉन्च किया और 1 सेकेंड में, मेरी बात को समझे, ये ऊपर वीडियो भी चल रही है, ये एज इट इज़ स्पीड में है, 1 सेकेंड में बादलों को क्रॉस कर गया सर ये मिसाइल। कोई मिसाइल नहीं आपने ऐसा देखा होगा। कम अज़ कम 8 से 10 सेकंड लगते हैं बादलों तक पहुंचने में, ये एक भी नहीं बल्कि आधे सेकंड के अंदर बादलों को क्रॉस कर गया। अब सबसे जो लोएस्ट क्लाउड होते हैं ना, क्यूमुलस क्लाउड, ठीक है, सबसे लोएस्ट क्लाउड की हाइट कम अज़ कम 6500 फुट होती है। 6500 फुट जो है सबसे लोएस्ट क्लाउड की हाइट होती है। और 1 सेकंड के आधे हिस्से में आप देखें कि इस मिसाइल ने क्रॉस किया बादलों को, यानी कि इसकी फ़ी घंटा की अगर रफ्तार इस हिसाब से निकाल ली जाए तो 32,000 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार। सिर्फ कहना आसान है, 32,000 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार। अच्छा, मिसाइल्स की जंग के अंदर ना अभी भी इस टाइम जो है वो रशिया आ गया अमेरिका से, और इस बात की जो है अब अमेरिका ने कह दिया ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, ये है वो। ऐसे तो नहीं जो यमन के ऊपर उसने हमले कम कर दिए, लेकिन इस टाइम उसने कहा है कि यमन को ईरान बैक कर रहा है, ईरान को चाइना बैक कर रहा है, तो क्यों ना ईरान को जाके गले से पकड़ा जाए ताकि यमन वाले हमले रुक जाए। लेकिन यमन वाले हमले रुकने वाले नहीं हैं।
ईरान से जाने वाला एक मिलिट्री कार्गो शिप इन्होंने पकड़ा है, जिसके अंदर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये यमन के लिए, हौसियों के लिए ये असला जा रहा था, जिससे कि उन्होंने अमेरिका पे और इसराइल के ऊपर अटैक करना था। और जितने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल यमन यूज़ कर रहा है इस कार्रवाई के अंदर, वो सब मेड इन ईरान है। फिर लो कास्ट है, लो कास्ट में अच्छी चीज़ मिल रही है। अभी मसला पता क्या, मसला ये है कि किसी भी शिप के ऊपर यमन अगर मिसाइल दागता है, ठीक है, अभी वो मिसाइल की कीमत मैक्सिमम अगर लगाई जाए तो समझ ले कि $50,000 है। तो इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिसाइल अमेरिका ने यूज़ करना है उसकी कीमत लाखों बल्कि करोड़ों डॉलर के अंदर है, क्योंकि उसने अपने टारगेट को जो है वो अचीव करना है जाके। अच्छा, उसके बाद अभी अमेरिका ने इंकशाफ किया है कि सुपर सोनिक टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहा है यमन। अब सुपर सोनिक टेक्नोलॉजी यमन के पास कहाँ से है? छोटे सा मुल्क है हालांकि यमन। सुपर सोनिक टेक्नोलॉजी बेसिकली ईरान के पास है। दुनिया ये बात बोलती है कि ईरान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन ईरान जो है इस बात को मानने से इनकारी है कि उसके पास ना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है और ना ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है। लेकिन याद रखें कि कोई भी मुल्क अपना जो भी असासा होता है वो एज इट इज़ 100% दुरुस्त दुनिया को नहीं बताता होता, ताकि राज में उसके बात रहे। लास्ट टाइम हौसियों ने दोबारा एक ऑयल टैंकर शिप को जो है वो निशाना बनाया, जो कि इसराइल के लिए ऑयल लेके जा रहा था और उसे पूरी तरीके से तबाह नहीं कर सका। वहीं लास्ट टाइम अमेरिका जो है वो यमन पर हमलों में तेज़ी लेकर आया था। उसके 4 से 5 मिलिट्री बेसिस को अमेरिका ने बमबारी का निशाना बनाया था, लेकिन उसके बावजूद यमन ने कल एक और ऑयल टैंकर को तबाह कर दिया मिसाइल मार के। उस ऑयल टैंकर शिप के ऊपर जब हमला हुआ उसके बाद उसने मदद के लिए सिग्नल भेजा और करीब ही मौजूद इंडियन नेवी के शिप ने आकर उसे रेस्क्यू किया, उसके तमाम लोगों को रेस्क्यू किया और शिप पर लगी आग बुझाई पूरी तरीके से। तो वो नहीं डुबो सके, लेकिन उसे चलने के काबिल नहीं उन्होंने शिप को छोड़ा, तो भारत के शिप ने आकर उसे रेस्क्यू किया। अभी अमेरिका का कहना है कि हम हमलों में और तेज़ी लेकर आएंगे। साथ ही चाइना का हाइपरसोनिक और रशिया का हाइपरसोनिक तजर्बा करने से अमेरिका बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि देखें रशिया बोलता है कि इस खित्ते के अंदर आके रेड सी या ठीक है बाबल मंडप में आके हमने लड़ाई नहीं करनी। हम रशिया ने क्या काम किया, रशिया ने अपनी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स है वो परली साइड पे कनाडा के करीब नस्ब कर दी हैं, जहां से मैक्सिमम फासला अमेरिका का जो है वो 2500 किलोमीटर है। और 2500 किलोमीटर हाइपरसोनिक का आप अंदाज़ा लगा लें कि 2500 किलोमीटर तो मैक्सिमम तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के अंदर हाइपरसोनिक तय कर लेगा। 2 मिनट के अंदर 2500 किलोमीटर अचीव करके और अमेरिका को हिट कर सकता है वो मिसाइल, जिसका सबसे ज़्यादा डर है अमेरिका को। अब रूस बहुत बड़ी बला है, ठीक है, याद रखें रूस कोई हल्का फुल्का मुल्क नहीं है। अब अमेरिका को डर पड़ा हुआ है कि वो पूरा अमेरिका ही तबाह कर देना रूस ने अगर डायरेक्टली। आप देखें यूक्रेन वाली वार है, ठीक है, कितनी घमासान की जंग हुई है वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद नेटो की जरूरत नहीं हुई कि डायरेक्टली कूद जाए। यहाँ पे आप देखें जी, हम यमन पे हमला करने आ रहे हैं, हम ईरान पे हमला करने आ रहे हैं, वो इतनी तुम में जरूरत थी तो यूक्रेन का साथ देते, जाके रशिया पे हमला करके दिखाते। कहा जाता है कि आपके दिल में जो डर है ना, वो डर ही दूसरी ताकतों को बदमाशी का मौका देता है। अगर आप डरे, आप देखें यमन छोटा सा मुल्क, मुट्ठी भर लोग, उन्होंने अमेरिका को रुलाया हुआ है। देखें बहरी बेड़ा उनके सर पे खड़ा हुआ है, वो ये भी जानते हैं कि मिनट में तहस नहस कर सकता है अमेरिका यमन को, लेकिन उसके बावजूद वो अमेरिका से जो है वो पंगा ले खड़े हैं और कोई डर नहीं है किसी किस्म का उनको। अमेरिका कहता है हम हमला करेंगे, कहते हैं आओ बिस्मिल्लाह। वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जिस तरह आपने अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी फ़ौजें उतारी थी ना, उसी तरीके आप अपनी फ़ौजें यमन में उतारें, ताकि यमन को भी अमेरिका का कब्रिस्तान बनाया जा सके। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अफ़गानिस्तान को कहा जाता है द ग्रेवयार्ड्स ऑफ द एम्पायर, ठीक है, बड़ी बड़ी जो एम्पायर्स हैं उनका कब्रिस्तान कहा जाता है। और बात भी ठीक है, जितने बड़ी बड़ी एम्पायर्स ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करने की कोशिश, देखें ये ब्रिटिश ने, बरतानिया ने जो है बरे सगीर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, ठीक है, उसके अलावा काफ़ी सारी जो कॉलोनीज़ अपनी बनाई दुनिया के अंदर, लेकिन अफ़गानिस्तान पे बरतानिया ने जुर्रत नहीं की जो है वो कब्ज़ा करने की। ठीक है, जुर्रत की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा नाकाम हुए। कुछ अरसे के लिए उनकी हुकूमत वहाँ पर कायम भी हुई, लेकिन उसके बावजूद वो नाकाम ही हुए। बिल्कुल इसी तरीके से तारीख दोहराई जाएगी इंशाल्लाह। और जैसे यमन इनका कब्रिस्तान बना रहा है रेड सी के अंदर, उम्मीद है कि अमेरिका का कख नहीं बचना। यमन देखें अमेरिका के साथ लड़ के यमन को तजर्बा हो चुका है, ठीक है, ये ईरान ने ये काम किया यमन की और सऊदीया की जो है वो सुलह करवा दी। अब अमेरिका को ये आग लगी हुई है, अब सऊदीया अमेरिका को अड्डे देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, यमन के ख़िलाफ़ कोई मुल्क अमेरिका को इस बात की इजाज़त देने के लिए तैयार। उसे पता है कि
जिस मुल्क के अड्डे इस्तेमाल करके यमन पर हमला हुआ, ईरान ने उस मुल्क पे हमले करने शुरू कर देने। अब ईरान के मिसाइल्स की इतनी रेंज तो नहीं है कि वो डायरेक्टली अमेरिका को हिट कर सके, लेकिन ईरान ने ये कहा है कि मिडल ईस्ट के अंदर जिस जिस जगह पर अमेरिका के अड्डे हैं, अब देखें सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी है ईरान के पास, और 100 में से 75% चांस होते हैं कि सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो भी इंटरसेप्ट ना किया जा सके, क्योंकि उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि रडार के अंदर वो डिटेक्ट नहीं हो पाता। तो अब दोस्तों अमेरिका के सर पे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी चाइना की और रूस की सवार हो चुकी है, जिससे कि अमेरिका की कांपे टांग रही हैं। और अमेरिका, याद रखें कि अमेरिका ने भी इस जंग में तबाह होना है। अब वो दौर नहीं है कि आप इराक पर हमला करके चले जाएंगे तो बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं। पहले तो प्रोक्सीज के ज़रिए जो है वो जंग लड़ी जाती थी, जैसा कि इराक के ऊपर हमला किया, अफ़गानिस्तान पे अमेरिका ने हमला किया तो रूस ने पाकिस्तान के ज़रिए मदद की अफ़गानिस्तान की, ठीक है। अब डायरेक्टली नज़र आ रहा है कि सारे इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इससे तो हमने यार नुकसान ही उठाया है, ठीक है। वही उससे बेहतर है कि नुकसान उठाने से बेहतर है कि खुल के सामने आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से चाइना भी खुल के धमकी दे रहा है अमेरिका को, और रूस भी खुल के धमकी दे रहा है अमेरिका को। नहीं तो बहरी बेड़ा यमन के किनारे खड़ा हो और अभी तक खुल के हमला ना किया हो अमेरिका ने, ये कैसे हो सकता है? अमेरिका को अपना डर पड़ा हुआ है। चाइना ने एक ब्ला फेंकनी है सिर्फ यहाँ पे कोई भी मिसाइल, और उसके सारा बहरी बेड़ा तहस नहस हो जाना है। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।